यदि आपको ये पता चले कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में जाएं तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी। जी हाँ साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं अपना प्यारा परिवार रोजगार विद अंकित। मैं बात कर रहा हूं 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की, जिसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए किसी ऐसे गंभीर आरोप में 30 दिन तक जेल में रहता है जिस आरोप में उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देगा, उसे अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है, हालांकि अभी अधिनियम नहीं बना है, अभी केवल विधेयक है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि 31वें दिन उसका पद अपने आप ही रिक्त माना जाएगा। ये व्यवस्थाएं क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जेल में रहे जिन्होंने जेल से ही सरकारें चलाई। जैसे कि एक रिसेंट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे और जेल से ही सरकार चला रहे थे। इनसी सभी विचारधाराओं पर हम आज बात करेंगे, तो सभी लोग भैया मेरे साथ जुड़िए और यहां पर हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। यह 130वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से पेश किया गया है, जिसमें यह कहा कि यदि कोई मंत्री, यहां तक प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में है, इन्होंने कहा यदि कोई मंत्री या केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री 30 दिन तक अगर जेल में रहते हैं तो भैया राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री से सलाह लेकर प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं, और यदि खुद प्रधानमंत्री हो तब भी राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकते हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 3 विधेयक पेश किए गए हैं लोकसभा में, 3 विधेयक पेश किए गए हैं। मैं यहां पर लोकसभा की अगर बात करूं तो लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 ये भैया पेश किया गया है। और इसमें किसका हवाला दिया है? इसमें एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल 75 क्लोज 5 सब क्लोज ए, यानी कि अनुच्छेद 75 खंड 5A। इसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक अगर जेल में रहता है, हालांकि ये पहले 6 महीने तक था कि 6 महीने तक अगर वो जेल में रहता है तो उसकी जो पद था वो समाप्त होता था, लेकिन इसमें ए और जोड़ा गया है, 5A जोड़ दिया गया। इसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मंत्री अपने पद पर रहते हुए ऐसे गंभीर आरोपों में लिप्त पाया जाता है जिन आरोपों में 5 साल की सजा है, अगर कोई आरोप उस पर लगता है, कोई ऐसा आरोप जिसमें 5 साल की सजा है, 5 साल या इससे अधिक की सजा है, 5 साल या अधिक की सजा हो, ठीक है, सजा की व्यवस्था हो, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन आरोपों में यदि उसे 30 दिन तक, 30 डेज तक क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि वो 30 डेज तक जेल में रहता है तो उसका पद जो है समाप्त हो जाएगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि वो त्यागपत्र नहीं देता है तो 31वें दिन उसका पद अपने आप ही समाप्त माना जाएगा। 31वें दिन स्वयं समाप्त माना जाएगा, स्वयं पद रिक्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पद रिक्त माना जाएगा। यह व्यवस्था किसमें की गई है? यह व्यवस्था की गई है संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। वहीं अगर मैं बात करूं राज्य पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 की, तो इसमें भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि मुख्यमंत्री या मंत्री, हम जानते ही हैं, हम यहां पर जानते हैं कि एक आर्टिकल है 164 खंड 4A, इसमें भी यह व्यवस्था होगी। सेम यही वाली व्यवस्था इसमें की गई है। किसके लिए? तो आप कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर,
ठीक है। अब ये राज्यों से संबंधित व्यवस्था हो गई। वहां पर अगर मैं बात करूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी एक आर्टिकल पर चर्चा हुई है, अनुच्छेद 239 ए 239 ए क्लोज 5A, इसमें भी सेम यही व्यवस्था है कि उपराज्यपाल मंत्री या मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं यदि वो 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं। अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका पद अपने आप समाप्त माना जाएगा। इसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए करा जा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इसका दुरुपयोग करेगी। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे सरकार ईडी का या कुछ संस्थाओं का दुरुपयोग करके नेताओं को या अन्य जो विपक्ष में है उनको फंसाती है, वैसे ही सरकार हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हो सकता है कि सरकार इन बिलों का, अगर ये कानून बनते हैं तो इनका दुरुपयोग करेगी। हालांकि सरकार ने इसका जवाब दिया। सरकार ने कहा है कि ये बिल लाने की मंशा सिर्फ ये है कि लोगों को जो ईमानदारी लोकतंत्र में झलकती है उस ईमानदारी को बरकरार रखा जाए, लोकतंत्र को जीवित रखा जाए, ये सरकार का कहना है। सरकार ने कहा है कि जो गलत है वो किसी भी पद का हकदार नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है वो किसी भी पद का अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये विधेयक हो गए। हालांकि ये लोकसभा में पेश हो चुका है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। अब इसमें क्या होगा? अब क्या किया गया है लोकसभा में, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी जांच करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या किया गया है, यहां पर अगर मैं बात करूं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या किया गया है भैया, एक समिति का गठन किया है जिसे हम कहेंगे संयुक्त संसदीय समिति। अब ये जो समिति है ये क्या करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, तदर्व समिति बोलते हैं, एडॉक कमेटी बोलते हैं। इसका काम क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। अब ये क्या करेगी? ये इन विधेयकों की जांच करेगी। अब इसमें कितने लोग होंगे? देखिए, संयुक्त संसदीय समिति में जितने लोग लोकसभा से होंगे उससे, या ऐसे कहेंगे जितने लोग राज्यसभा से होंगे उसके दुगने सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। अब बात ये आ गई, यहां पर बात ये आ जाती है कि ये जांच करेगी। अब इसमें सभी पार्टियों से सदस्य लिए जाएंगे। अब क्या सभी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सभी होंगी? नहीं, जितने बड़े बड़े राजनीतिक दल होंगे उनसे जरूर इसमें सदस्य लिए जाएंगे। ये जांच करेंगी और ये इस विधेयक के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट पेश करेंगी। ठीक है, हालांकि अभी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर देखा जाए पहल अच्छी है। लेकिन ये पहल तभी तक अच्छी है जब तक संवैधानिक रूप से ये पूर्ण स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन जब भी कानून बनते हैं उनका दुरुपयोग तो होता ही है। ठीक है, तो आप लोग भैया, आपको ये जानना जरूरी है कि यदि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो क्या उसे पद पर रहना चाहिए? अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए देखते रहें अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित। धन्यवाद।